अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ ठीक है। तो यह है सुबह का आगाज़ और देख सकते हो क्या मौसम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा लग रहा है नज़ारा ये। तो सुबह रियान को स्कूल छोड़ने गई थी, तब मैंने छोटी सी क्लिप निकाल ली थी। बस घर पर आ गई हूँ और थोड़ी देर सोने के बाद हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद फैज़ान फ्रेश हो गया था और उसके बाद जो ना मैंने कुकिंग शुरू की है। आज है ना मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी और थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें करेंगे, थोड़ी सी चटपटी बातें करेंगे, थोड़ी यहाँ वहाँ की गपशप मारेंगे और तो चलिए कुकिंग में मैंने बना रही हूँ आज जो दोपहर के खाने के लिए पालक गोश्त बना रही हूँ, जिसमें मैंने 400 ग्राम गोश्त लिया था, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, धनिया लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड की है। इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप अब यहाँ पर इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से कर लेनी है। जैसी भुनाई हो जाए एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर लेंगे, मीडियम साइज़ से भी थोड़ा छोटा था, रफली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। और टमाटर ऐड करने के बाद भी आपने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भून लेना है, मसाले सारे एक जान हो जाए इतनी देर। गाइज़ ये इतना मज़े का और टेस्टी पालक गोश्त बन के रेडी होता है ना। और इस मौसम में तो पालक और गोश्त वगैरह खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का लगता है और क्विकली भी बन के तैयार हो जाता है। हाफ़ कप पानी का ऐड कर लेंगे क्योंकि गोश्त भी अपने पानी छोड़ेगा, तो पानी हमें कम ही ऐड करना है। इसे प्रेशर लगा देंगे और एक हाई फ्लेम पे सीटी देंगे। गैस की फ्लेम लो करके गोश्त बॉईल कर लेंगे, जल्दी गोश्त गल जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है, फिर भी देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है। तो क्या करेंगे हम, और प्रेशर कुकर भी हमारा छोटा है, तो इसे एक हांडी में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि अब इसमें सब्ज़ी वगैरह भी जाएंगी। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और सब सारा गोश्त वगैरह हांडी में ऐड कर लिया है। पालक अब इसमें डाल देंगे, जो मैंने रात ही में काट कर रखी थी और सुबह में भी मैंने इसे एक दो पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। सारा पालक इसमें ऐड करने के बाद अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से करना है। पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसलिए मीडियम गैस पे आपने भुनना है। अगर हाई गैस पे आपने इसे रख के छोड़ दिया ना तो ये जल सा जाएगा, फिर टेस्ट चेंज हो जाता है जलने के बाद। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, इसका पानी पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं वीडियो भी कर रही हूँ ना, तो इसमें आवाज़ें आ रही है बारिश की। आपको पूरी तरह से सुनाई दे रही होंगी बारिश की आवाज़ें। खैर अच्छी तरह से इसको भून लेना है। भुनने के बाद आपने बीच बीच में इसे चेक करना है, इसे इस तरह से रख के छोड़ना नहीं है। सब्जियों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से हमने ड्राई सा कर लेना है, हमें इसे ड्राई ड्राई सा बनाना है, जो बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। ये देखिए पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। एंड में आपने 3-4 मिर्च को अच्छी तरह से बीच से स्लाइड करके इसमें ऐड कर लेनी है और ज़बरदस्त सा हमारा पालक गोश्त बन के रेडी है गाइस। बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाता है। बस प्रेशर कुकर में आपने गोश्त और मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है और उसके बाद आपकी हांडी सब्ज़ी के साथ तैयार हो जाती है। तो बस हमारी पालक गोश्त बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने जो राइस वगैरह भी मैंने चढ़ा दिया था रखने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है मेरा रियान वो दोपहर में आ जाता है और आते ही कहता है मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी से सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर पालक गोश्त रेडी है, राइस भी हमारा रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं एक प्लेट में पालक गोश्त निकाल लूँगी और आपको बताऊँगी ये रोटियों के साथ इतना मज़े का लगता है ना गाइस। तो मैंने चावल बना लिया था क्योंकि हस्बैंड रात में चावल ही खाते हैं, उन्हें रोटियां वगैरह नहीं चाहिए होती है। तो अगर रोटियां होती है तो मैं दोपहर में राइस नहीं बनाती हूँ, शाम में ही राइस बनाती हूँ। अगर रोटियां नहीं होना तो फिर मैं दोपहर में राइस बना लेती हूँ। तो बेटा जो है, बड़ा बेटा रियान, वो रोटियों के साथ ही ज़्यादातर दोपहर में खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे रियान आ गया था, फैज़ान को स्कूल छोड़ दिया था इसने। फ़्रेश होने के बाद ये एकदम आज बहुत थका हुआ दिख रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो भाई खाना खा लो, खाना इसे निकाल के दे दी। तो फिर ये जो एक दिन पहले मैंने राजमा बनाया था ना, इसे राजमा इतना पसंद आया था कि बस ये पालक गोश्त नहीं खा रहा था, कह रहा था मैं राजमा ही खाऊँगा। बस यहाँ इसने खा लिया था और मैंने फिर तैयारी कर ली थी, मीठी टिकिया बना रही हूँ आज मैं। उसके लिए मैंने सोचा चलो फटाफट से ये सब जो काम है ये भी कर ले, क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है मीठी टिकिया बनाने के लिए। तो आधा किलो शक्कर लिया था मैंने, इसे अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है, यानी पाउडर बना लेना है। यहाँ पे मिक्सी का जार निकाल लिया था और यहाँ पर बस हम पाउडर बना लेंगे इस शक्कर को।
पाउडर शक्कर हमारी बनकर रेडी है। और मैं क्या करती हूँ, हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर पीस लेती हूँ, ताकि मैं कभी कुछ बना लूँ ना ऐसी मीठा जिसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करनी होती है तो फिर काम आ जाता है। वरना क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी शक्कर निकालो और पीसते रहो तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, अगर मुझे कुछ बनाना हो या फिर शक्कर मैं लेकर आती हूँ ना, तो आधा किलो के करीब मैं शक्कर इस तरह से पीस के रख लेती हूँ और इस तरह से पैकेट में डाल देती हूँ। और इसे मैं ना शक्कर के डब्बे में ही रखती हूँ और कहीं नहीं रखती हूँ, वरना मैं अलग से डिब्बे में रखती हूँ ना, इसमें चुटियाँ वगैरह आ जाती है। तो ये जो मेरा शक्कर का डब्बा है ना, जिसमें मैं शक्कर रखती हूँ, उसी में ही मैं पिसी हुई शक्कर भी रख देती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पहले मैं लौंग नहीं रखती थी ये शक्कर के डब्बे में, तो बहुत सारी चुटियाँ वगैरह आ जाती है। और गर्मी में अक्सर होता है कि जहाँ आप शक्कर का डब्बा रखते हो ना, वहाँ चुटियाँ वगैरह आ जाती है। जब से मैंने इसमें लौंग डाल के रखी है ना 5-6, जब से बिल्कुल भी इसके आसपास भी चुटियाँ नहीं होती है। तो मैं पाउडर शुगर भी इसी में रखती हूँ। खैर चलिए, अब डो बनाने की तैयारी करते हैं मीठी टिक्की की, जिसमें मैंने 3 कप मैदे का आटा लिया था। मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मीठी टिकिया बना के रेडी करूँगी, जिसमें मैंने 3 कप मैदे का आटा लिया था, 1 कप मैंने सूजी ली थी और साथ ही में मैंने 1.5 कप मैंने पाउडर शुगर ली है। पाउडर करके जो मैं अभी शक्कर की तरह मैंने वो ले रही हूँ। थोड़ा सा मीठा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अच्छी लगती है टिक्की, थोड़ा सा मीठापन जब इसमें आता है ना तो अच्छी लगती है। साथ ही में जो पिसा हुआ नारियल होता है ना, सूखा नारियल जिसे हम क्रश कर लेते हैं दरदरा सा, वो डाल दूँगी मैं एकदम बारीक पाउडर नहीं डाल रही हूँ। और 4 चम्मच मैंने डाला है पिसा हुआ नारियल और 3 चम्मच मैंने तिल ली है, सफ़ेद तिल जो आती है वो। और 2 चम्मच भर के मैंने ना सौंफ ली है, जो मोटी सौंफ आती है ना, उसे दरदरा सा मैंने कूट ली या फिर मिक्सी के जार में डाल के इसे दरदरा सा पीस ले। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत से लोग इसमें सूखा दूध का पाउडर भी डालते हैं। साथ ही में अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो 1 टीस्पून आपने इलायची पाउडर भी ऐड करनी है। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, मुझे याद भी नहीं रहा, इसलिए मैंने नहीं ऐड की है। अब इसमें मैं घर की बनी हुई देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। मैंने रात ही में निकाल के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे दूसरे दिन इस तरह का मीठा बना के रेडी करना है, तो रात में मैंने घी निकाल के रख लिया था। अच्छी तरह से मैंने हाफ़ कप यानी मैंने घी का ऐड किया है। जितना भी घी मेरी बॉटल में था ना, सारा मैंने डाल दिया है। बस थोड़ा 2 टेबल स्पून के इतना मैंने घी बचाया है उसमें। अच्छी तरह से घी डालकर आपने हाथों से मिक्स करना है, इतनी देर मिक्स करना है कि इस तरह की मुट्ठी बनने लगे। अगर आप देख सकते हो आटे का कलर भी चेंज हो जाता है जब घी डाल के आप मिक्स करते हो। तो अब इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा दूध, और आपने थोड़ा थोड़ा सा ही दूध या पानी डालकर इसे गूंदना है। इकट्ठा दूध या पानी डालकर नहीं गूंदना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी ऐड करिए, बिल्कुल मामूली सा पानी ऐड करना है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, बहुत इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे अच्छी तरह से आपने एक हार्ड सा डो बना लेना है। हमें इसे, हम जो गेहूँ की रोटियाँ वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह का सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, इसे थोड़ा सा सख्त बनाना है। तो बस जितना मैंने दूध डाला है और जितना मैंने पानी डाला है, उसी में ही मैं ये डो बनाकर रेडी करूँगी। और थोड़ा सा पंच वगैरह लगा लेना है इसे, और जब एंड में डो रेडी हो जाता है ना, थोड़ा सा घी डालना है और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मसल कर राउंड शेप में कर लेना है। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए, आपके पास वक्त है तो आधे घंटे के लिए रख ले, या फिर आप 10 मिनट में फ़ौरन ही से बना सकते हैं इसे। तो मैं आधे घंटे के लिए इसे रख दूँगी, उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैंने निकाल लिया है इसे। मैं किचन काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसके हम ना साइज़ में पेड़े निकाल लेंगे। तो मैं जो ये जितना डो बनाया है ना मैंने, उसमें मैं 6 बड़े पेड़े निकालूँगी। आप इस तरह से इक्वल साइज़ में कट कर लेते हो ना, तो बनाने में आसानी हो जाती है, मतलब कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं बनता है। इक्वल साइज़ का सारा पेड़ा बन के रेडी होता है और उसमें से हम एक एक टिक्की निकालेंगे। तो इस तरह हाथों से अच्छी तरह से इसे राउंड करके रखते चले जाएंगे। यहाँ मैंने इक्वल साइज़ के 6 पेड़े निकाल कर एक काउंटर पे रख लिया है। अब आपने ग्लास ले लेना है शार्प नोक वाली, या फिर कोई आपके पास ढक्कन होगा ना, वो ले ले। अभी इसे बेल लेना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। अब यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल ली है और मैं कट कर रही हूँ इसे ग्लास से, क्योंकि ये जो ग्लास है ना, इस पे शार्प नोक है, तो मैं इसी से कर रही हूँ। और ये सेम उसी साइज़ की है जितनी साइज़ की मुझे टिक्की चाहिए। 4 इसकी टिक्की निकाल लेंगे और बाकी का जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी हम टिक्की बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए, इस साइज़ की आपकी टिक्की होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली।
तो ये जो आटा दिख रहा है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। सारी टिक्की निकाल कर आपने एक जगह रख लेनी है, सेफ़ जगह पर, और फ़ैन वगैरह नहीं ऑन रखना है। इस ऐसी जगह पर आपने रख लेना है इसे। दूसरा भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको जो काउंटर है ना उस पर बता रही हूँ कि जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपनी वीडियो अपलोड करनी होती है, इसलिए मैंने उस पे बताया था। अब आपको नॉर्मली जो मेरा काउंटर है ना उस पर मैं बता रही हूँ। रोटी बेलनी है और इक्वल साइज़ के आपने जो टिक्की है ना वो निकाल लेनी है। मैंने कुछ इस तरह के बना लिए थे और कुछ मैंने है ना डिज़ाइन निकाल लिए थे। जो हम जिस चीज़ से फ्राई करते हैं वो छन्नी होती है ना हमारे पास, उसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। पहले भी मैं अपनी वीडियो इस तरह की मीठी टिक्की की ना अपलोड कर चुकी हूँ मेरे इसी चैनल पर। तो इस तरह का अपना एक पेड़ा बना लेना है हाथों से दबाकर, और जो ये छन्नी होती है ना इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है ताकि ये जो टिक्की है ना ये चिपके नहीं। और इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना पीछे साइड से निकल आएगा सारा आपका जो आटा है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाती है। तो मैंने कुछ इस तरह की बना ली थी और कुछ सादी टिक्की बना ली थी। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना ये ऐसे ऐसे रिंग वाला, वहाँ पे एक शेप बना लेते हैं। तो ये देखिए इतना खूबसूरत लगता है ना ये फ्राई होने के बाद, इतना अच्छा मतलब डिज़ाइन दिखता है ना। इस तरह से मैंने ना क्या किया था, सारा बनाकर पहले रेडी कर लिया था। इस तरह से फ़ैन वगैरह ऑन कर लिया था, एक सेफ जगह पे इसे रख लिया था किचन के पास ही। अब आपने क्या करना है, नेट ले लेना है इस तरह की, जैसे आप फ्राई करते जाओगे ना इस पर रखते जाना है आपने। टिक्कियों को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही आपने बॉक्स में डालना है। 2-3 घंटा आपने बस इसे हवा में छोड़ देना है इसी तरह से। जैसी ठंडी होंगी आप प्लेट में रख ले और हवा के नीचे छोड़ दे इसे। अब मैंने क्या किया है, मैंने टिक्कियों को फ्राई करने जा रही हूँ। तो डीप फ्राई करना है आपने इसे। ऑयल ले लिया था और टिक्की छोड़ दी थी। पहले मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी थी। जब ये अच्छा सा इस पर हल्का सा नीचे से कलर आ जाए ना तो आपने क्या करना है, लो कर देना है गैस को। कभी लो करना है और कभी मीडियम करना है। इस तरह से आपने इन टिक्कियों को फ्राई करना है। इस तरह से करने से क्या होगा, अंदर तक टिक्की जो है ना हमारी मीठी टिक्कियाँ अंदर तक फ्राई हो जाएंगी और कच्ची नहीं रहेंगी। जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त लगता है और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाती है ना इसका कलर चेंज होता चला जाता है। अभी जब आप टिक्की डाल रहे हो या आप टर्न कर रहे हो ना तो ये बहुत सॉफ्ट सी होती है। अभी भी ये एकदम सॉफ्ट सी है, हाथ लगाओगे ना आप टूट जाएंगी। ये थोड़ा हवा लगने पर है ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है। और गाइस ये इतनी मज़े की बनी थी ना, किसी कुकीज़ से या नान खटाई वगैरह से ये कम नहीं बनी थी। अब तक मेरे घर में है ये और इतनी क्रिस्पी है ना अब तक ये। तो चलिए दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। बाकी का मैंने फ्राई कर लिया था, आपको बस 2 ही बार बता रही हूँ। एक जो सिंपल मैंने बनाई थी उसकी, और जो डिज़ाइन निकाली थी ना उसे हमने किस तरह से फ्राई करना है। बस आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, बहुत जल्दी जल्दी आपने फ्राई नहीं करनी है वरना क्या होगा, ये ऊपर से तो अच्छा कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और कच्ची रहेंगी ना तो ये फिर सॉफ्ट सी हो जाएंगी, सॉगी सी हो जाएंगी, ये क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो आराम से इसे फ्राई करना है, थोड़ा टाइम देना है इसे। तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है आप देख सकते हो। ये डिज़ाइन वाली जो मैंने बनाकर रेडी की है बहुत खूबसूरत लगती है। पहले भी मैंने बनाई थी, इतनी प्यारी लग रही थी और खाने में भी बहुत ही मज़े की है। बस आपने इसे ठंडा होने देना है। मीठी टिक्की को मैंने बना के रख दिया था खुली हवा में, और मेरा बेटा आज बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ये खाना भी खा रहा था तो बस ऐसे ऐसे जैसे ऊँगते हैं ना बस वो कर रहा था। तो मैंने बस इसे खाना खिलाया और सुला दिया कि आप सो जाओ, आज अरबी भी मत जाओ, सो जाओ, आराम कर लो। यहाँ मैं आपको बता दूँ घंटे 2 घंटे हो चुके हैं टिकिया को, हमारी मीठी टिकिया को, और ये कितनी क्रिस्पी हुई है ये देखिए। हाथ लगाने से जैसे टूट जा रही है। बस ये ठंडा हो जाए ना अच्छी तरह से, और इसे मैं बाहर ही रखूँगी इसी तरह से खुला। थोड़े टाइम के बाद हम इस तरह के बॉक्स में इसे रख देंगे। आपने पेपर वगैरह रख लेना है या टिश्यू पेपर रख लेना है, उस पर रखना है। सारी क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी, किचन भी पूरी तरह से मेरा क्लीन है और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लीन है। अब ये 4:30-5 बजे का टाइम था गाइस, मुझे करते करते इतना टाइम हो गया था। इस बीच मैं फ्रेश भी हो गई थी और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। बस मैंने खाना नहीं खाया था। अब मैं थोड़ा आपको ये सब दिखा दूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर बच्चों का भी आने का वक्त हो जाता है स्कूल से। हमारी जो ये मीठी टिक्की बनी है इतनी क्रिस्पी बनी है, और ये डिज़ाइन वाली है इतनी खूबसूरत सी लग रही थी माशाल्लाह से। तो बस आपने क्या करना है, अगर बॉक्स में आप रख रहे हो तो पहले सबसे पहले आपने नीचे टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर रखना है, उसके बाद ही रखना है। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को खुश कर लेते हैं, मीठी टिक्की के साथ कुल्हड़ चाय हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने इस तरह से चाय निकाल ली थी और बस बच्चों को सर्व किया था मैंने इस तरह से। चलिए बच्चों को जल्दी जल्दी से दे देते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और फिर इन्हें खाकर ट्यूशन भी जाना है। तो बच्चे जैसे ही
कुल्हड़ चाय देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। इन्हें बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सर्व करो ना इन्हें, तो बहुत मज़ा आता है इन्हें। तो बस बच्चे भी खुश हो गए थे और मैं इन्हें थोड़ा सा छेड़ रही थी यहाँ पर। ओके, एंजॉय बेबी। क्रिस्पी है ये ना, मस्त अच्छी है ना। बच्चों को यहाँ नाश्ता करवा दिया था और मैं इन्हें ट्यूशन छोड़कर आ गई थी और मैं यहाँ आई थी नीम का पत्ता लेने के लिए। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ से, ये जो गुलाब वगैरह थे और ये जो हार वगैरह बनाते हैं ना गुलाब की दुकान पर, यहाँ से इतनी ज़बरदस्त स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बस मेरा हटने का मन ही नहीं कर रहा था। कितने खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए थे यहाँ। और मैंने पूछा भी उनसे, बुके बनाते हो, ये करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बुके बनाते हैं। मैंने उनसे प्राइस भी निकाला। सोचा कभी इंशाल्लाह लूँगी ना तो मैं घर में इस तरह से लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के फ्लावर्स वगैरह, इस तरह की खुशबू मुझे इतनी पसंद है। तो खैर यहाँ से नीम का पत्ता ले ली थी मैंने। और अब मैं बीच में थोड़ा काम मेरा था, जो बच्चों की पीटी के कपड़े लेने थे वो भी नहीं आए थे और डॉक्टर के पास भी मुझे जाना था। तो मैंने सारा काम निपटाया इस 1-1.5 घंटे में और फिर बच्चों को मैं ट्यूशन से लेकर घर पर आ गई, घर की तरफ आ गई। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे बड़े लड़के को जो रैयान है उसे प्रोजेक्ट मिला था और वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। इसके साथ मैं भी लगी हुई थी। बच्चे खाना वगैरह खा लिए थे, फ्रेश हो गए थे, हम रात के टाइम ही ये बैठ कर रहे थे। गाइस, ये जो प्रोजेक्ट मिलता है ये बच्चों को नहीं, ये माँ को मिलता है। घर के सारे काम के साथ, हर चीज़ के साथ माँ को बच्चों के साथ इस तरह के काम भी करने पड़ते हैं गाइस। तो मैं सिर्फ स्कूल वालों को ये कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मत दीजिए। अगर आप लोग प्रोजेक्ट देते हो तो आप अपनी स्कूल में ही प्रोजेक्ट करवाया करो, तो बच्चों को समझ भी आती है। हर चीज़ आप एक एक पॉइंट इन लोगों को समझा दिया करो, क्योंकि हमें यहाँ इतना काम होता है और उसके बाद भी हमें इनके साथ बैठकर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ता है, तो हमारे लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर और प्रोजेक्ट में जो खर्चा होता है वो अलग, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है हर कोई जो प्रोजेक्ट में खर्च होता है। गाइज़, ये तो चलो थोड़ा मोड़ा खर्चा हुआ है इसमें, वरना बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बच्चों को मिलते हैं। तो मेरी प्लीज़ स्कूल वालों से अपील है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग थोड़ा कम बजट में थोड़ा कम प्रोजेक्ट दिया करें, और अगर प्रोजेक्ट भी देते तो प्लीज़ स्कूल में से कराइए। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट तो बना देते हैं मगर एक एक पॉइंट जो होता है ना वो स्कूल की टीचर ही बता सकती है, यहाँ हम कुछ नहीं बताते हैं। आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट तो मैंने रेडी किया था, इसमें सारा कुछ मैंने बनाया है, खाली रैयान लिख रहा था क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं आती। बच्चे हमें आइडिया देते हैं कि मम्मा इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, बाकी सारा हम ही बनाते हैं। तो गाइज़, अब वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैंने जो बात कही है उस पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है।